Hello bachcho, let's see this question. A small coin is placed on a stationary horizontal disc at a distance small r from the center. The disc starts rotating about a fixed vertical axis through its center with a constant angular acceleration alpha. Determine the number of revolutions n accomplishes by the disc before the coin starts slipping on the disc. The coefficient of the static friction between the coin and the disc is mu g. तो डायग्राम में दिख रहा है एक डिस्क है, हॉरिजॉन्टल डिस्क है जिस पे एक कोइन रखा हुआ है। अब डिस्क जो है यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट कर दे तो कोइन भी इसके साथ में रिवॉल्व होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और इन दोनों के बीच आपको फ्रिक्शन भी दे रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी इसने आपको दे रखा है। लेकिन एक टाइम बाद में क्या होगा, जब ये कुछ रिवॉल्यूशन कर लेगा, जैसे यहाँ पे एन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो उसके बाद में कोइन यहाँ पे स्लिप होना स्टार्ट करेगा। तो जब ये स्लिप होना स्टार्ट करे तो उससे पहले नंबर ऑफ रोटेशंस कितने कर लेगा, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे फाइंड करनी है। तो किसी भी इंस्टेंट की अगर बात की जाए, सपोज़ कोइन यहाँ पे कहीं पर है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, एक तो फ्रिक्शन होगा इस पर रेडियल फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का हम लोग बोल सकते हैं रेडियल कंपोनेंट है। और एक फ्रिक्शन होगा इस पर टेंजेंशियल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। और इसका रोटेशन लाइक ये इस तरह से इसका रोटेशन हो रहा है। अब होगा क्या, और ये जिसने ये जो है अल्फ़ा से ऐसे से घूम रहा है अल्फ़ा से, ठीक है। तो होगा क्या पहले हम लोग इस एफ आर को मेंशन कर लेते हैं। एफ आर क्या है यहाँ पे, ये है रेडियल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये एफ टी क्या है, ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आगे देखना, आगे होगा क्या एफ आर किसके इक्वल होगा, ये किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को, एम ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस करेगा। और जबकि टेंजेंशियल फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एम ए टी के, ठीक है। जहाँ पे ए टी के यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये इसको बैलेंस करेगा किस इंस्टेंट पे, जब कॉइन जो है स्लिप करना स्टार्ट करता है। तो ये आ जाएगा एम ए टी का वैल्यू एल्फ़ा आर। तो यहाँ पे नेट जो फ्रिक्शन होगा वो क्या बनेगा, रूट ऑफ एफ आर स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, ये नेट फ्रिक्शन होगा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम होना चाहिए, राइट। तो जब वो स्लिप करना स्टार्ट करा तब तो हम लोग इक्वल वाली कंडीशन लेके चलेंगे। तो यहाँ से अब आगे देखना, हम लोग सबसे पहले तो एफ आर और एफ टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एल्फ़ा स्क्वायर आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ से एम स्क्वायर बाहर आ रहा है, एम जो है ना, दोनों साइड में जैसे मानो स्क्वायर कर दिया तो ये आपका रूट चला गया। तो एम स्क्वायर भी जो यहाँ दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर अगर निकालें तो क्या बनेगा ये, तो ओमेगा की पावर 4 इज़ इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल्फ़ा स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर भी आ गया, राइट, क्योंकि हमने आर स्क्वायर का भी दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा रूट ऑफ म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल्फ़ा स्क्वायर। दिस इज सपोज इक्वेशन 1। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे जैसे काइनेमेटिक्स का जो थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अगर उसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें हैं ना सर्कुलर फॉर्म में, तो क्या बनेगा इस इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओमेगा नोट कितना था, 0 था, राइट। और आगे आ जाएगा ये 2 एल्फ़ा, और यहाँ पे थीटा, थीटा कितना, ये आ जाएगा 2 पाई एन, राइट। एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना, 2 पाई, एन रिवोल्यूशन में एंगल कितना, 2 पाई एन, ये एंगल हो जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एल्फ़ा,
ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये म्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल्फ़ा की होल पावर 1/2 और डिवाइड बाय 4 पाई अल्फ़ा। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 1, इसमें देखो यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में नहीं माइनस में। ऑप्शन बी मेरे ख्याल से यहाँ पे फुली मैच कर रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई अल्फ़ा ये, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सी देख लीजिए आप लोग, सी में नीचे 2 पाई अल्फ़ा आ रहा है, डी में भी यही आ रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।